नमस्ते, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग तक हम पहुँचे हैं और कुछ साइंटिस्ट और विचारक ये कहते हैं कि ये दुनिया, ये पृथ्वी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें मंगल पे चलना है या चाँद पे जाना है या दूसरे ग्रहों पे जाना है। तो क्योंकि मैं एक शिक्षा में कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये खत्म क्यों हो रहा है? और क्या गारंटी है कि जिन ग्रहों पर हम पहुँचेंगे, वो इतने साल भी जी पाएँगे? क्योंकि मेरी आदत में तो बदलाव हुआ नहीं। मैं जिस विचार बंधन, कर्म बंधन और व्यवहार बंधन में हूँ, उसमें तो बदलाव आया नहीं और जकड़न बढ़ती जा रही है। तो क्या गारंटी है कि वो ग्रह भी बचेंगे मुझसे? दोस्तों, मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या इस ब्रह्मांड में प्रॉब्लम पेड़ पौधों में आई है, जानवरों में आई है, मटेरियल वर्ल्ड में आई है? नहीं दोस्तों, सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में, नॉलेज वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आई है। मनुष्य इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। शरीर का इवोल्यूशन हो चुका है, अब ज्ञान के इवोल्यूशन के दौर में गुजर रहा है, प्रयोगों के इवोल्यूशन से गुजर रहा है। परंतु इन प्रयोगों, इस ज्ञान की महिमाओं का बढ़त की बजाय आने वाली जनरेशन और वर्तमान जनरेशन विक्टिम बन रही है। देखिए, बच्चा क्या होता है? बच्चा एक जिज्ञासु, सत्यवक्ता और न्याय का, अभी तक तो हम कहते हैं याचक, वो अधिकारी होता है। परंतु इस जिज्ञासु बच्चे को जो सुख की खोज में आया है, इस जिज्ञासु बच्चे के गर्भ के पीरियड से लेके इसकी मृत्यु तक, वॉर्म टू टॉम तक, इसके साथ खिलवाड़ होता है। हर बच्चा बेहतरी के लिए आया होता है, परंतु बजाय कि ये जो इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या ये जो समाज जो यूज करने के लिए बना हुआ है, उसको, ये इसको विक्टिम बनाता है अपनी डिजायर, अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी नीड का। कब हम इस जनरेशन के सहयोगी बनेंगे जिससे हमारा भी भविष्य एक सुखमय हो, स्वर्ग की कल्पना आसमान में ना, धरती पर भी हो। ये बच्चे, जब मैं स्टडी करता हूं तो पाता हूं कि 7 बिलियन लोग पोटेंशियल ह्यूमन बम बने घूम रहे हैं। मिसाइल्स हैं जो अनगाइडेड मिसाइल हैं। 7 बिलियन पीपल, क्या हो रहा है? और जो ये हमने एजुकेशन फैक्ट्रियां हैं जिसमें ह्यूमन की जगह इन ह्यूमन का काम चल रहा है। सब्जेक्ट हमारे हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज, और जिंदगी में जरूरत है संबंधों की, व्यवहारों की, एक सकारात्मक सोचों की। पढ़ाते कुछ हैं, परीक्षाएं कुछ जिंदगी की हैं। इसीलिए ये अतृप्त, मैं तो कई बार इस बात को बोलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था कि पार्थ घबराना मत, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। मगर शायद भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग की ये भयावहता नहीं देखी थी कि जिसमें आत्माएं मर चुकी हैं और शरीर घूम रहे हैं। कब उसका दाह संस्कार होना है मालूम नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने विभिन्न प्रयोग करते रहते हैं, ये मानव जाति प्रयोग से गुजर रही है, परंतु बच्चे उसके विक्टिम हो रहे हैं। भारतीय दर्शन के हिसाब से जब तक प्रयोग सफल ना हो और प्रयोग का अपने ऊपर विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न काल, विभिन्न डेमोग्राफी, जब तक एक्सपेरिमेंट ना हो, तो भारतीय दर्शन उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर नहीं करता था। मुनि इंटरनेशनल स्कूल ने यही किया। हमने एक एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल चलाया जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनका समाधान दो और भविष्य के जो चैलेंजेज हैं उनका एकेडमिक सॉल्यूशन। दोस्तों, बच्चा एक पोटेंशियल है, एक प्रोबेबिलिटी है जिसको स्कूल को पॉसिबल करना होता है।
टीचर। मैं तो अक्सर जिक्र करता हूं, इसको यूनेस्को ने भी माना है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कहा जाए। भारत में ये सदियों से चला, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, सदियों से चला। मगर अब इसकी नई परिभाषा इस प्रकार आई है कि ये चाइल्ड सेंट्रिक हो। चाइल्ड सेंटर में नहीं, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ असेसमेंट, फिर समाज में भागीदारी, इसको चाइल्ड सेंट्रिक बोला। और मैं तो अक्सर बोलता हूं कि हो सकता है कि आप इतने महत्वपूर्ण हो या इतने लक्की हो कि आपकी माता सुभद्रा हो, आप इतने लक्की हो कि आपके पिता अर्जुन हो, आप इतने लक्की हो कि आपका मामा श्री कृष्ण हो, बलराम हो, आप इतने लक्की हो सकते हैं कि आपके गुरु प्रद्युम्न हो। पर यकीन मानिए, इन सब अभिमन्युओं को मेरा कहना होगा कि यदि एकलव्य नहीं बने तो मौत आपकी हमेशा अप्रासंगिक और असामयिक ही होगी। इसीलिए सभी अभिमन्यु एकलव्य बनने की तैयारी करें। दोस्तों, गुरुकुल की आज ही नहीं, भूतकाल में ही नहीं, भविष्य काल में भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? मानव के निर्माण में टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट्स का काम है, मगर ये टूल हैं। काम तो आदमी के कॉन्शस पे करना है। तो हर बच्चा एक कॉन्शस है, टीचर एक कारण है, सिलेबस, किताबें एक टूल हैं भाई, इससे बड़ा नहीं। भारतीय गुरुकुल जो सदियों से सफलतम उदाहरण रहे, पीयर लर्निंग, उनका मूल मंत्र था। तक्षशिला, नालंदा, मगध जैसी 27 यूनिवर्सिटियों में, आप यकीन करेंगे, बहुतों में तो 75 सब्जेक्ट थे और परफेक्शनिस्ट निकला करते थे और कोई समय नहीं था। क्यों? वहां कॉन्शस पे काम होता था। अक्सर मैं ये जिक्र करता हूं कि गुरु नानक, भगवान महावीर जैसे विद्वान, धर्मों के प्रवर्तक 12 साल में सारे बंधन को, सारी चुनौतियों का सामना करते हुए 2 आदमी, एक भगवान महावीर बन जाता है, गुरु नानक बन जाता है। 6 साल में सिद्धार्थ नाम का एक युवक महात्मा बुद्ध बन जाता है। और हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले 20 साल 35,000 घंटे देने वाले बच्चे, वहां एक बच्चा महात्मा बुद्ध बनता है। हमारे यहाँ महात्मा बुद्धू बनते बनते घूमते हैं। उनको अपने होने का पर्पज ही नहीं पता होता। ये उन 7 बिलियन एमलेस मिसाइल में शामिल हो जाते हैं। टूटे मन से क्या क्या करेंगे भगवान ही जाने। दोस्तों, भारतीय गुरुकुल अपनी प्रासंगिकता और अपनी सार्थकता वो सदैव की है, ये आज की नहीं। ये आज भी 2023 में और 3023 में और 30,023 में भी इनकी प्रासंगिकता रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्शस पे काम होता है। इसीलिए 75 सब्जेक्ट, 23,000 बच्चे और 450 अध्यापक सफल प्रकटन दे देते हैं, सफल प्रमाण दे देते हैं। थोड़ा सा हमने उसमें चेंज किया समयानुकूल और युगानुकूल करते हुए कि भारतीय गुरुकुलों के समय में सीनियर बच्चा, उपगुरु जिसे कहा जाता था, मॉनिटोरियल सिस्टम जिसे कहा जाता था, वो छोटे बच्चे को अपने से जूनियर को जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसमें वो ट्रेंड करता था। इसी को हमने थोड़ा सा घुमाया। हमने क्या करा, छोटा जो उसका जिसको सिखा रहा है, क्योंकि नॉलेज आपस में इंटर रिलेटेड रहती है, इंटर डिसिप्लिन के अंदर होती है, तो उससे छोटा, मतलब बड़े से छोटा बच्चा बड़े के सब्जेक्ट को समझ करके अपनी बाउंड्री को चैलेंज देता हुआ अपने को टेस्ट करता है, क्योंकि उसके गुरु के पास एक्वायर्ड स्किल पहले से ही है। अगर वो कुछ भी छोटा बच्चा बता रहा है उसी डोमेन में, तो इसकी नॉलेज उसके उपगुरु के पास है। तो छोटा बच्चा अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज कर रहा है और बड़ा बच्चा उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। हमने ये थोड़ा सा चेंज किया कि बड़े को छोटे की जगह छोटे को बड़ा। मैं इसको कई सालों से, 12-13 साल से कर रहा हूं। प्लानिंग तो 15 साल पहले बनी थी, इसको समझा पहले, प्रैक्टिसाइज किया। इसी का नतीजा एक बच्चा, तन्वी सोमानी,
ने लिंक्डइन पे लिखा। I'm happy to share that I've started my Bachelor of Business Administration BBA program at SRM University. As I step into this exciting phase of my education, I'm filled with immense gratitude for the exceptional foundation that Muni International School, MIS, has provided me. MIS is an experimental school with the principles of Bharatiya Darshan, which has truly redefined the meaning of education. During my time at MIS, I experienced an education system like no other one that goes beyond conventional norms and also encourages students to push their boundaries. Well, I remember studying the 10th grade syllabus when I was merely in 5th grade. At first, it seemed daunting, but soon it became evident that this approach has a profound impact on my personal growth. You might wonder, wouldn't it have been easier to stick with the conventional curriculum? But here's the revelation that changed my life. Whether I studied the syllabus of 5th grade or 10th grade, it would have been new to me. So why not embrace the higher challenges? Instead of comparing myself to others, now I strive for continuous improvement, resilience, self-reflection, and a lot of love for lifelong learning. This approach allowed me to set higher standards, push my boundaries, and achieve new milestones. Well, it's hard to put into words the depth of the impact my school has had on shaping me into the person I am today. MIS has been more than just a school. It's been a nurturing space where I have discovered my true potential. I want to express my heartfelt gratitude to Mr. Ashok Kumar Thakur sir, the founder of MIS, and all the teachers who have been my guiding lights throughout this incredible journey. I hope more schools across India take this inspiration from MIS and embrace innovative methodologies to pave the way for a brighter, more empowering future for our young minds. Furthermore, I am excited for the new chapter at SRM University and looking forward to learn throughout the program. Thank you. आपने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से चैलेंजेस को स्वीकारते हुए अपने को बाउंड्री लेस कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चा कोई कमजोर नहीं है। एवरी चाइल्ड इज बेस्ट। नीड टू डिफाइन कोर एंड मैथोलॉजी। दोस्तों, जरूरत बच्चे की विचार पे करने की है। एक बच्चा 4 आयाम में प्रत्येक मानव रहता है: अनुभव, विचार, कार्य और व्यवहार। पूरी दुनिया कार्य और व्यवहार पे काम करती है और मुनि मैथोलॉजी और मुनि स्कूल उसके विचार पे काम करता है। ये विचार से अनुभव बनता है और अनुभव की रोशनी में कार्य और व्यवहार हो तो सच में आप ये जान लें, हर बच्चा अपना परिचय गौरव से देगा। मुझको यकीन है, इस दुनिया को यकीन है, बनाने वाले को यकीन है। आप पेरेंट्स कब यकीन करेंगे?